हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा और आप क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, करेक्ट आर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, स्टार्ट करते हैं। करेक्ट आर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, सभी क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ के हैं। ठीक है, इसलिए आप क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के माइनस एम की। जितना ज़्यादा माइनस आई माइनस एम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। एक बात और याद रखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड का हमेशा ज़्यादा होता है फिनॉल से, एक्सेप्ट पिक्रिक एसिड को छोड़कर। आप फिनॉल में कोई सा भी ग्रुप लगा लीजिए, तब भी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड का फिनॉल से ज़्यादा होता है, एक्सेप्ट पिक्रिक एसिड को छोड़कर। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ फर्स्ट और सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड और फोर्थ से ज़्यादा होगा। फर्स्ट और सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड और फोर्थ से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हमको ये कंफर्म हो गया कि फर्स्ट और सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड और फोर्थ से ज़्यादा होगा। इसलिए हम ए और बी में कंपेरिजन कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में देखिए, यहाँ पे COOH, यहाँ पे COH, ये दोनों में कॉमन है। यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे CH3 है। ध्यान से सुनेंगे। देखिए, OCH3 क्या लगाता है, OCH3 माइनस आई लगाता है और लोन पेयर की वजह से प्लस एम लगाता है। लेकिन OCH3 का प्लस एम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से, इसलिए ये क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। और CH3 क्या लगाता है, ये प्लस एच लगाता है, ये प्लस एच के द्वारा एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम करेगा क्योंकि OCH3 का प्लस एम स्ट्रांग लगता है। ये बात याद रखेंगे कि मेसोमेर के इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। जितना आर्थो पे लगेगा, जितना पैरा पे लगेगा, जितना आर्थो पे लगेगा उतना पैरा पे भी लगेगा, और मेटा पोजिशन पे तो लगता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। इसलिए इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये बी वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये बी वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा फर्स्ट के कंपेरिजन में। ठीक है, तो बी वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर हो जाएगा ए वाला। अब इन दोनों में कंपेरिजन करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। यहाँ पे क्या लगे, यहाँ पे NO2 क्या लगाता है, माइनस आई माइनस एम लगाता है। NO2 का माइनस एम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से, ये बात नोट कर लेंगे। NO2 का माइनस एम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से, इसलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा इसके कंपेरिजन में। ठीक है, यहाँ पे CH3 क्या लगाता है, ये प्लस एच लगाता है, ये तो कम कर देगा। तो आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर हमने लिख दिया है, तो आर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा बी वाला, फिर हो जाएगा ए वाला, फिर हो जाएगा डी वाला, फिर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH सब में कॉमन है, OH सब में कॉमन है, और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के माइनस एम की। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा सी वाला, क्योंकि यहाँ पे NO2 क्या लगाता है, माइनस आई माइनस एम लगाता है। NO2 का माइनस एम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से, तो डोमिनेटिंग कौन हो जाएगा, माइनस एम, इसलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे NO2 क्या लगाता है, केवल माइनस आई, क्योंकि याद रखेंगे मेटा पोजिशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे केवल माइनस आई लगेगा, ये माइनस आई के द्वारा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम बढ़ाएगा क्योंकि NO2 का यहाँ पे माइनस एम लग रहा है। ठीक है, माइनस एम इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रांग लगता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, फिर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 क्या लगाता है, ये प्लस एच लगाता है, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, तो सबसे कम इसी का हो जाएगा। तो आर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा सी वाला। ठीक है, फिर कौन होगा, फिर डी वाला, फिर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि बी ना तो बढ़ा रहा है ना तो घटा रहा है, फिर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ये हुआ आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी OH कॉमन है, यहाँ पे भी OH सब में कॉमन है। ठीक है, अब देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के माइनस एम के, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे NO2 क्या लगाता है, माइनस आई माइनस एम लगाता है। NO2 का माइनस एम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, OCH3 क्या लगाता है,
केवल माइनस आई, क्योंकि मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, माइनस आई के द्वारा एसिडिकेशन को बढ़ाएगा। यहाँ पे NO2 क्या लगाता है, ये भी केवल माइनस आई, क्योंकि मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, ये माइनस आई के द्वारा एसिडिकेशन को बढ़ाएगा। लेकिन इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि NO2 का माइनस आई स्ट्रांग लगता है OCH3 के कंपेरिजन में। यहाँ पे OCH3 क्या लगाता है, माइनस आई, और लोन पेयर की वजह से प्लसियम लगाता है, लेकिन OCH3 का प्लसियम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से, इसलिए ये एसिडिकेशन को सबसे ज़्यादा कम कर देगा। ठीक है, तो सबसे कम इसी का हो जाएगा। तो आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर सबसे ज़्यादा होगा बी वाला हो जाएगा, फिर किसका होगा, डी वाले का, फिर हो जाएगा सी वाले का, फिर हो जाएगा ए वाले का, क्योंकि ए वाला न तो बढ़ा रहा है न तो घटा रहा है। ठीक है, और सबसे लास्ट में किसका हो जाएगा, ई वाले का। ठीक है, ये हो जाएगा आर्डर जो कि हमने लिख रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे OH सब में कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा सी वाला। ठीक है, सी वाला। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे सर ए वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे NO2 क्या लगाता है, माइनस आई माइनस एम लगाता है, इसका माइनस एम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से। यहाँ भी NO2 क्या लगाता है, माइनस आई माइनस एम लगाता है, इसका भी माइनस एम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से। ठीक है, इस वजह से ये वाला ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था। ठीक है, ये वाला ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था। जितना माइनस एम इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है उतना ही माइनस एम इफेक्ट, जितना माइनस एम इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है उतना ही माइनस एम इफेक्ट यहाँ भी लग रहा है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेरिजन करिए। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट कम लगता चला जाएगा। तो यहाँ पे नज़दीक है तो यहाँ पे तो ज़्यादा लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इस वजह से ये ज़्यादा एसिडिकेशन को बढ़ाएगा और ये कम बढ़ाएगा, ऐसा आपका सोच है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये रीजन नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये अपने H+ को रिलीज नहीं कर पाता है, ये अपने H+ को रिलीज नहीं कर पाता है जितना जल्दी ये कर देगा। यहाँ पे तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, यहाँ पे इंट्रा, यहाँ पे इंटर। ठीक है, यहाँ पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने प्रोटॉन को जल्दी से रिलीज कर देता है। अच्छा एसिड कौन होता है, जो जल्दी से H+ को रिलीज कर दे, वही तो अच्छा एसिड होता है ना। यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए अपने H+ को जल्दी से रिलीज नहीं कर पाता है इसके कंपेरिजन में, इसलिए ये वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ये वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ये वाला कम एसिडिक होता है। तो ये बात याद रखेंगे, इसमें सी वाला ज़्यादा एसिडिक होगा फिर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला ज़्यादा एसिडिक होगा फिर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे NO2 क्या लगाता है, केवल माइनस आई, क्योंकि मेटा पोजिशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए ये माइनस आई के द्वारा एसिडिकेशन को बढ़ाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा सी वाला, फिर हो जाएगा ए वाला, फिर हो जाएगा बी वाला, फिर हो जाएगा डी वाला। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, PO महफिल में, PO महफिल में, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, लगता है कि आर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं PO महफिल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऑर्डर लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ भी OH कॉमन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन NCERT का है। ठीक है, ये क्वेश्चन NCERT का है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे OH कॉमन है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे CH3 लग रहा है और CH3 क्या लगाता है, +H लगाता है और +I भी लगाता है। इसका +H स्ट्रांग लगता है +I से, ये एसिडिकेशन को कम कर देगा, एसिडिकेशन को सबसे ज़्यादा कम कर देगा। ठीक है, ये एसिडिकेशन को कम कर देगा। यहाँ देखिए यहाँ पे CH3 क्या लगाता है, +I +H लगाता है। ठीक है, +I +H लगाता है, ये भी एसिडिकेशन को कम कर देगा। ये तो ज़्यादा ही कम कर देगा, क्योंकि +H जितना यहाँ पे लग रहा है उतना ही +H यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर ये +I लगा रहा है। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना नज़दीक होगा उतना तगड़ा लगेगा, जितना दूर होगा उतना कम लगेगा। तो यहाँ पे +I इफेक्ट बहुत कम लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इसका एसिडिकेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे CH3 क्या लगाता है, ये केवल +I लगाता है। ठीक है, ये केवल +I लगाता है, +I के द्वारा एसिडिकेशन को कम कर देगा। ठीक है, कम कर देगा, लेकिन इनके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम ही करेगा ये। ठीक है, ये तो ज़्यादा कम कर देंगे, फिर ये कर देगा, फिर ये कर देगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा आपका D वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर कौन हो जाएगा, फिर B वाला हो जाएगा। ठीक है, और फिर कौन हो जाएगा, फिर आपका C वाला होगा, फिर A वाला हो जाएगा।
आया समझ में? यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई कम लग रहा है। और प्लस एच जितना यहाँ पे लग रहा है उतना ही प्लस एच यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जितना कम डिस्टेंस रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जितना भी एक्सप्लेनेशन है सब समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? डी वाले का, फिर हो जाएगा किसका? बी वाले का, फिर हो जाएगा सी वाले का, फिर हो जाएगा ए वाले का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है।